नमस्कार सभी शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और सबके लिए ये वर्ष जो आने वाला है, ये नया वर्ष आप सबको अ, नया उल्लास लाए, नया नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आए। इन भावनाओं के साथ आज हम चलते हैं एक ऐसे महाकाव्य की ओर, जिस महाकाव्य को महाकवि भारवी ने लिखा और जिसमें शिव और अर्जुन को मुख्य पात्र बना करके इसका कथा का विस्तार बढ़ता चला जाता है और ये 18 सर्गों तक पहुंचता है, जिसमें 1030 श्लोक में यह महाकाव्य महाकवि भारवी के द्वारा लिख दिया जाता है। ऐसे महान कवि भारवी जिन्होंने इस महाकाव्य का कथानक महाभारत नामक महान ग्रंथ से लिया और ये कथानक बहुत छोटा सा था और छोटे से कथानक विस्तार के साथ प्रस्तुत करने की कला और उसके अर्थ गौरव को बढ़ाने की कला अगर किसी में है तो वह महाकवि भारवी है। और महाकवि भारवी जो है वह कहा गया है उपमा कालिदास से भारवे रथ गौरव। तो उपमा कालिदास की जो महिमा है वो उपमा में है, भारवी की महिमा अर्थ गौरव में है। तो उस अर्थ गौरव को बढ़ाने के लिए महाकवि भारवी ने पूरे अर्थ प्रयास के साथ एक महाकाव्य लिखा और इसकी कथा वस्तु जो छोटी सी कथा वस्तु थी, उस छोटी सी कथा वस्तु को महाकवि भारवी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और इसका विस्तार 18 सर्गों तक पहुंचा। 1030 श्लोक इसमें निबद्ध किए और करातार्जुनीयम के प्रणेता महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मैंने आपको बताया है। उक्ति भी बताई मैंने, भारवी रथ गौरवम। थोड़े से शब्दों में विपुल अर्थ को भर देना अर्थ गौरव की पहचान है। अर्थ वैचित्र के कारण एक एक श्लोक के दो दो तीन तीन अर्थ किए जा सकते हैं। भारवी ने अपने व्यावहारिक एवं शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर उन नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है जो विद्वानों की कंठ से सदैव निःसृत होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कुछ वाक्य तो जन साधारण में भी लोकोक्ति और मुहावरों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यथा हितकारी वचन कभी मन को प्रिय नहीं लगते, किंतु उन्हें कटु सत्य कहा जा सकता। कटु सत्य होता है जो सुनने वाले को कटु मालूम होते हैं। कहा है हितम मनोहारी चतुर्लभम वचा। रातार्जुनीयम नामक प्रसिद्ध महाकाव्य भारवी एक अमर कृति है। काव्य का प्रारंभ द्वैत वन में, जहाँ की महाराज युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में दुर्योधन से हार कर 13 वर्ष वनवास के लिए रह रहे थे। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त गुप्तचर के लौट आने से होता है वह बनेचर दुर्योधन के राज्य शासन की प्रणाली की जानकारी प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन ने अपनी उत्तम शासन प्रणाली से प्रजाजनों को बस में कर लिया है और वह उत्तम शासन प्रणाली के कारण प्रजाजन उसके वशीभूत हो गई है और सेना तथा अधीनस्थ राजा उसका अनुवर्तन करते हैं, अनुसरण करते हैं। सेना भी सबल है और आवश्यक साधनों से परिपूर्ण है। तो वहीं और वर्ण परिपूर्ण है, फिर भी वह पांडवों से भयभीत है, ऐसा उस बनीचर में आकर के दुर्योधन
की प्रशंसा की और युधिष्ठिर के सामने प्रशंसा की, तब द्रौपदी का जो अपमान हुआ था उस अपमान की वो से याद आ जाती है, और वह चूंकि क्रोधित थी, क्रुद्ध थी, क्षुब्ध थी कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से मुझे इस का प्रतिशोध लेना है, तो वह युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि द्रौपदी के ऊपर अत्याचार हुआ था, और वह युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा भंग करके युद्ध का समर्थन करती है, और भीम भी द्रौपदी की बात का समर्थन करता है। उसी समय ऋषि व्यास आते हैं। ये पहले और दूसरे सर्ग की चर्चा है। तीसरे और चौथे सर्ग में हम अगर देखते हैं, तीसरे और चौथे सर्ग में व्यास कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे धुरंधरों को पांडवों द्वारा अजीब बताते हैं, और तथा 13 साल की अवधि में हर तरह से शक्ति संवर्धन और भविष्य के अवश्यंभावी युद्ध की तैयारी के लिए उसका उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसके लिए वे अर्जुन को उच्च कोटि के शस्त्रास्त्र हेतु तपस्या से इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, और अपने साथ लाए एक यक्ष को भी छोड़ जाते हैं, जो अर्जुन को इंद्र की तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान तक ले जाएगा। ऐसा उसमें आया, और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आदेश होता है। अर्जुन का प्रस्थान होता है हिमालय पर तपस्या के लिए जाते समय। पर्वत, शरद ऋतु और गोपालों आदि का वर्णन इसमें मिला। तथा चौथे सर्ग में यक्ष के मार्गदर्शन में अर्जुन का द्वैत वन से हिमालय तक की यात्रा का सजीव रोचक वर्णन है। शरद ऋतु की स्थिर संयत प्रकृति और उसके साथ घुले मिले जनजीवन का उल्लास नाना रूपों में तरंगित है। ये चतुर्थ सर्ग की बात है। पंचम सर्ग में हिमालय की यक्ष के साथ अर्जुन की यात्रा सुप्रसंग से गिरिराज हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों के विशद अलंकारिक वर्णन की छटा उसमें दिखाई देती है, दीप्त होती है, और तपस्या में हिमालय में तपस्या में लगाकर वह यक्ष चला जाता है। छठे सर्ग की बात हम अगर करें तो अर्जुन की आंखों से देखी इंद्रनील की अप्रतिम शोभा, वहां अर्जुन की तपस्या करने के लिए, भंग करने के लिए देवांगनाएं भी आई, परंतु अर्जुन के व्रत को भंग ना कर सके। तो तप का प्रारंभ प्रकृति के वैभव उपादानों का तप में सहयोग, वहां तैनात वन देवी द्वारा अमरावती पहुंचकर इंद्र को सूचित करना, इंद्र द्वारा दिवांगनाओं को उसके सहचर गंधर्वों के साथ वहां जाकर अपने हाव भाव और सौंदर्य से अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश देना, ताकि उसकी निष्ठा की परीक्षा हो सके। सातवें सर्ग में अप्सराएं तथा उनके सहचर गंधर्व पूरे उल्लास विलास के साथ आकाश मार्ग से विशेष प्रकार के हाथियों और रथों पर सवार देव गंगा के किनारे किनारे अमरावती से इंद्रकील तक की यात्रा करते हैं। इंद्रकील के पास नीचे उतरकर पृथ्वी गंगा के रम्य तट पर अपनी माया से गंधर्व नगरी जैसा दिव्य शिविर भी बना लेती है। और देखते हैं कि आठवें सर्ग में गंधर्वों और देवांगनाओं का वन विहार, उनकी काम क्रीडाओं का सरल चित्रण और सरस विस्तृत वर्णन कर कवि ने उनके गंगा स्नान और क्रीडाओं का मनोरम वर्णन किया है। यहाँ से श्रृंगार रस का रंग चढ़ना शुरू होता है, जो इसी सर्ग में वर्णित जल क्रीड़ा में गाढ़ा होता है, और नवें सर्ग में मद्यपान के साथ संपन्न काम केली में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। और क्योंकि इसमें संध्या का वर्णन, चंद्रोदय, सूरत प्रभात का वर्णन है। 10वें सर्ग में दिवांगनाओं ने अर्जुन तप को भंग करने के लिए 6 ऋतुओं की सहायता से विविध प्रकार के मादक एवं नृत्य गान आदि का अर्जुन पर कोई प्रभाव, उन्होंने वैसा वातावरण निर्मित किया केवल उसका प्रभाव अर्जुन पर नहीं पड़ा, और अप्सराएं स्वयं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई, और अंत में असफल होकर स्वर्ग को
लौट जाती है, असफलता मिलती है। 11वें सर्ग में वयोवृद्ध मुनि के वेश इंद्र के आगमन और उनके द्वारा तपस्या के सांसारिक लक्ष्य की निस्सारता का निदर्शन है, जिसके प्रत्युत्तर में अर्जुन लौकिक जीवन के मूल्यों प्राथमिकताओं का अपना आख्यान रचते हैं। और इस सर्ग के अंत में अर्जुन के तर्क से संतुष्ट देवराज अपने स्वरूप से प्रकट होकर उसके लक्ष्य के अनुरूप शिव की आराधना का उपदेश उन्हें देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के इस दृढ़ व्रत से प्रभावित होकर इंद्र ने मुनि वेश में अर्जुन के समीप उपस्थित होते हैं और प्रतिशोध के लिए तपस्या कर रहा है। जब तपस्या नहीं छोड़ेगा तब तक वह इंद्र की प्रसन्न नहीं कर लेता। इंद्र ने अपने रूप को प्रकट किया और शिव की कृपा के बारे में उन्होंने बताया। कृतार्जुनीयम के हम अगर देखें 12वें सर्ग, अर्जुन ने घोर तपस्या आरंभ की, जिससे घबराकर अन्य सन्यासी शंकर के पास जा पहुंचते हैं। शंकर किरात का वेश धरकर अर्जुन से मिलते हैं और क्योंकि तप के कारण दग्ध वह वन दग्ध हो रहा था और वन दग्ध ही नहीं हो रहा था, ऋषियों महर्षियों का मन भी दग्ध हो रहा था और तपस्या वहां पहुंचे शिव के पास। फिर शिव जो किरात रूपधारी हो शिव, अर्जुन यहाँ किरात का वेश, शंकर किरात का वेश धरकर अर्जुन से मिलते हैं और 13 और इसके साथ साथ सूकर वेशधारी शिव का आगमन होता है। और ऐसा किरात रूपधारी शिव दोनों सूकर रूपधारी मूक दानव पर तीर से आक्रमण करते हैं, किरात भी करता है। अब 13वें सर्ग में सूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, वराह की मृत्यु और बाण के विषय में शिव के अनुचर व अर्जुन के विवाद, उनका संवाद होता है। 14 से 18वें सर्ग तक, 14वें सर्ग में अर्जुन ने बाण देना स्वीकार न किया, तब शिव ने अपने गणों की सेना को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा और परंतु वीर अर्जुन से पराजित होकर शिव की सेना भाग गई। 15वें सर्ग में अर्जुन और शिव का घोर युद्ध हुआ और किरात की रण कुशलता को देखकर अर्जुन और भी क्रोधित हो उठा, पर वह उन्हें परास्त न कर सका। उसे अपनी विफलता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। 16वें सर्ग में शिव ने अपनी सभी दिव्यास्त्र काट दिए, उसके सभी दिव्यास्त्र काट दिए। तब अर्जुन मल्ल युद्ध के लिए तत्पर हुआ और 17वें सर्ग में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध हुआ। इस पर शिव ने सभी अस्त्र तथा अन्य साधन नष्ट कर दिए। 18वें में अंत में अर्जुन के बल पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन देकर अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र देकर अर्जुन की अभिष्ट सिद्धि की पूर्ण की। तो ये संक्षिप्त कथा 18 सर्गों में विकसित हुई है। महाभारत की कथा में ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त, दिव्यांगनाओं का वर्णन, जल क्रीड़ा का वर्णन कर कथा को विस्तृत किया है और इन वर्णनों के द्वारा ही कवि की अद्भुत वर्णन शक्ति प्रदर्शित हुई। कृतार्जुनीयम महाकाव्य का प्रधान एवं गौड़ रस क्रमशः वीर एवं श्रृंगार है। मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है और यह अधिकांश पूछा जाता है कि कौन से महाकाव्य में के मंगलाचरण में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है और सर्ग के अंत में लक्ष्मी का, तो वह कृतार्जुनीय महाकाव्य। कवि ने पंचाली रीति एवं प्रसाद गुण का आश्रय लिया है। राजनीतिक वर्णन में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। महाकाव्य में कुल 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। वर्णनों में शरद ऋतु, हिमालय वर्णन, जल क्रीड़ा वर्णन, संध्या, चंद्रोदय, सूरत वर्णन तथा 12वें से 18वें तक युद्ध का वर्णन, वीर रस। नायक अर्जुन तथा प्रतिनायक किरात वेशी शिव के अतिरिक्त युधिष्ठिर, भीम जो पात्र योजना है इसकी, भीम, बनेचर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, द्रोण, यक्ष, इंद्र, व्यास प्रमुख पात्र हैं। युधिष्ठिर भीम द्रौपदी संवाद, युधिष्ठिर व्यास संवाद, इंद्र अर्जुन संवाद, बनेचर किरात व अर्जुन संवाद प्रमुख है। कृतार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन हैं
और उन्हें पाषाण त्रय के नाम से भी जाना जाता है। अब महाकवि भारवी जो हैं, इनका नाम आदपत्र भारवी है। 600 ईसा पूर्व के लगभग इनका समय होता है निर्धारित। और ये महाकाव्य, इसके अलावा इसको बृहत्त्रयी में इसको स्थान दिया गया करातार्जुनीयम को। उस बृहत्त्रयी में क्या है? करातार्जुनीयम प्रमुख है, शिशुपाल वध है और नैषधीय चरितम। इन तीनों को बृहत्त्रयी कहा जाता है। और इस महाकाव्य का उपजीव ग्रंथ महाभारत है। तो महाभारत में वन वन पर और सर्ग की संख्या 18 है और 1030 श्लोक हैं और कुल छंद 25 हैं। वंशस्थ एवं मालिनी का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रधान रस वीर रस एवं श्रृंगार रस गौण, रीति इसकी पांचाली और प्रसाद गुण इसमें प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो ये जो काव्य है करातार्जुनीयम महाकाव्य, इस महाकाव्य में एक छोटी सी कथा थी, लेकिन कवि की वर्णन शक्ति इतनी विशाल थी, इतनी समृद्ध थी, जिसके कारण इसकी क्षमता बढ़ गई और महाकाव्य का इसने रूप ले लिया। क्योंकि कहा गया है कि भारवी, महाकवि भारवी की जो काव्य प्रतिभा है वह सर्वमान्य है। मल्लीनाथ ने, अब क्योंकि इस पर भी कई टीका ग्रंथ, जैसे मेघदूत पर टीका ग्रंथ लिखे गए, ऐसे ही इस पर भी समालोचकों को कुल मिला करके 42 से अधिक टीकाएं इस पर लिखी गई। अगर हम देखें तो इसमें मल्लीनाथ ने भारवी के वचन को नारी केल फल सम्मितम तथा रस गर्भ निर्भर सार बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि वह बाहर से कठोर होता है और भीतर भीतर जो है रस पेशल किंतु सारमय है। मल्लीनाथ की घंटापथ नामक टीका में लिखा है कि नारी केल फल सम्मितम बचो भारवे सपदि सपद यद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथोपसितम। और सौष्ठव की बात कही, सा सौष्ठव सा सौष्ठवोदार्य विशेष शालिनी विनिश्चिताता विनिश्चितार्था मिति पांच माददु। अर्थात किरात गुप्तचर ने अपने स्वामी युधिष्ठिर महाराज के समक्ष शब्द सौष्ठव, अर्थ सौंदर्य और विनिश्चित अर्थ समन्वित वचनों को कहा। और यहाँ द्वितीय सर्ग में लिखा है कि स्फुटता ना पदई रपाकृता नाचा ना स्वीकृत मर्थ गौरवम रचिता पृथक पृथगर्था गिराम नाचा सामर्थमपो हितम क्वचित। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रसाद गुण युक्त एवं अर्थ गांभीर्य विभूषित शैली भारवी को प्रिय है तथा वही उनके काव्य में प्रमुख है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अत्यधिक गंभीर अर्थ को प्रचलित और सरल शब्दों में सन्निविष्ट करते हैं। और वाणी में ब्याज से द्रौपदी की वाणी की प्रशंसा की। कहा है कि परिणाम सुखे गरीयसी व्यथ व्यथ केस्मिन् छतोर्जसाम् अति वीर्यवती भेजसे बहुरल्प बहुरल्पीयसी दृश्यते गुणा। विशेषता ये है कि सूक्ति परकता है इसमें। भारवी के इस महाकाव्य में सूक्ति परकता, अर्थ गंभीर वाली वाणी सूक्ति परकता आ गई है। और इनमें सूक्तियों में कवियों के विशाल व्यवहारिक ज्ञान का स्वल्प शब्दों में परिचय। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा दुर्लभा सर्व मनोरथा गिरा। ये बात आई, इस सूक्ति परकता की बात है। फिर कहा कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया सहसा वृद्धीत न क्रिया भवंती भव्येषु पक्षपाता आदि। वस्तुतः संपूर्ण करातार्जुनीयम महाकाव्य ही सूक्तियों का रत्नाकर है। राजनीति संबंधी प्रश्न इसमें, संबंधी ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। भारवी का राजनीति संबंधी ज्ञान बहुत अत्यंत विशाल है और वो उस ज्ञान को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं। वे दरबार के शिष्टाचार से भली भांति परिचित हैं और
उनके काव्य में राजनीतिक संबंधी जो संवाद है और उनका पालन है वह यथा दिखाई देता है। और समयानुकूल मृदुता तीक्ष्णता को धारण करने वाला राजा सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण लोक पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार राजनीति का यह मान सिद्धांत है कि शत्रु की तुरंत उन्नति भी सहनीय है, परंतु सुखद परिणाम वाली हानि नहीं। इसी प्रकार संपूर्ण महाकाव्य में अगाध राजनीति संबंधी ज्ञान भरा पड़ा है। प्रकृति चित्रण इसमें बहुत स्पष्टता दिखाई देता है। भारवी ने अपने महाकाव्य में प्रकृति का मनोहर कलात्मक चित्रण किया है, परंतु उनका प्रकृति चित्रण भी अर्थ गौरव से संपन्न है। चारागाह से लौटती हुई गायों का स्वाभाविक वर्णन किया है। कहा है कि वो अपने पात्रों में सजीवता ला देते हैं। और छंद, इसमें भारवी ने छंद और व्याकरण के अनूठे प्रयोग का प्रयोग काव्य में प्रदर्शित किए हैं। 15वें सर्ग में चित्र काव्य के रूप में सर्वतो भद्र विलोम के साथ साथ रह करके एकाक्षर श्लोक भी प्रयुक्त किए। शैली जो है, डॉक्टर कीथ महाकवि भारवी के विषय में कहते हैं कि भारवी की शैली में एक शांतिपूर्ण गौरव है जो सचमुच आकर्षण का केंद्र है, और साथ ही प्रकृति और युवतियों के सौंदर्य के निरीक्षण तथा चित्रण में सबसे बढ़कर है। उनके शरद वर्णन के श्लोकों में पंडित बलदेव उपाध्याय जी ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में मार्मिक ढंग से उसे प्रस्तुत किया है। और भारवी की कथा वर्णन शैली मंथर गति से चलती है, और ये अपने महाकाव्य में सर्वत्र अपने व्याकरण संबंधी को प्रायः प्रदर्शित कर। और इसमें सबसे पहला जो श्लोक मंगलाचरण है, मंगलाचरण में क्या है कि श्रियाः कुरुणा मधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम सावर्णिलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने मनेचरः। इसमें कहा है कि जो वनेचर है, और इसमें कुरु के जनपद के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी की संरक्षिका अर्थात पालन करने वाली प्रजा के संबंध में उनकी वृत्ति को अच्छी तरह जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने जिसे पहले नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला किरात दुर्योधन के राज्य के संपूर्ण वृत्तांतों से परिचित होकर द्वैत नामक तपोवन में अपने स्वामी युधिष्ठिर के पास लौट आया। बहुत सारी इसमें बातें कही गई हैं, और इसके साथ साथ कई उक्तियों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण किरातार्जुनीयम हमने जो देखा, जो पाया, तो वह यही महत्व बताता है कि उपमा कालिदास भारवे गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो। ये श्लोक और इस श्लोक का जो अर्थ है, ये इन पर निश्चितता बहुत अच्छा बैठता है। ये संस्कृत साहित्य की महाकाव्य की परंपरा में एक अद्भुत महान ग्रंथ है, और इसे बृहत्त्रयी में रखा गया है। इस प्रकार से आज हमने किरातार्जुनीयम और उनके रचयिता महाकवि भारवी के विषय में जाना। आगे भी हम और विषयों पर परिचर्चा आपसे करेंगे, और भी महाकाव्य की परंपरा के आने वाले महाकाव्यों के विषय में आपसे परिचर्चा करेंगे। नमस्कार।